हाँ तो भाई, ये दोगले लोगों की दोगली बातें सुनो। विराट और रोहित की याद आने लगी। लीड टेस्ट मैच में गिल की कैप्टनसी खराब है, विराट और रोहित को आना चाहिए। अरे जिस विराट रोहित को तुम लोगों ने टीम से बाहर करवा दिया, तुम लोगों ने उनके ऊपर एजेंडे चला चला के उनको तुम लोगों ने धरती पे बोझ कहा, उनको तुम लोगों ने टीम पे बोझ कहा। जब वो टीम से फारिग हो गए तो अब उन लोगों को बाप बना दिया। ये न्यूज 24 स्पोर्ट्स वाले सुनिएगा जरा दोस्तों, फिर हम तफसील के साथ बात करते हैं। सुनो जरा। रोहित कोहली के बिना इंग्लैंड में ऐसे नाक कटाई, तय थी जीत। जी हां, तय थी जीत, फिर हार क्यों आई? अरे भाई, ये क्यों? ये दोगले लोगों की दोगली बातें कहां से आती है? यही वो न्यूज 24 स्पोर्ट्स वाले हैं जिन्होंने विराट और रोहित को टीम पर बोझ करार दिया है। विराट और रोहित के पीछे एजेंडे चलाने वाला सबसे इंडिया का बड़ा चैनल यही है। और फिर यही लोग विराट और रोहित के बिना, विराट और रोहित होते तो ये कर लेते। अरे वो अगर इस मैच में होते ना, तुम उन्हीं को गालियां दे रहे होते, तुम उन्हीं को टीम पर बोझ कर रहे होते, तुम उन्हीं को बुढ़ा बुढ़ा खिलाड़ी बोल के जो है कि सत्यानाश तुम लोगों जो है कि उसका कर देते। भाई लोग, शुभमन गिल चलो मैच हार गया, पहला मैच था ना उसकी कैप्टनसी का, है उसको पता नहीं चल रहा था, बच्चा है, सारे रिव्यू उसने जाया कर दिए। ठीक है, 100 तो कम से कम उसने लगाया है ना। अगर टीम इंडिया गलतियां ना करती तो ये टेस्ट मैच इंडिया का था। इंग्लैंड में इतनी हिम्मत नहीं थी, इंडिया ने तो थाली पर रख के जो है कि इंग्लैंड को टेस्ट मैच दिया है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। हम मैच के ऊपर बात करते हैं। ये जो कल से हम एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि काश एंड में पहली इनिंग में जल्दी विकेट ना गिरती, दूसरी इनिंग में भी जल्दी विकेट एंड वाली ना गिरती, तो इंडिया पहली इनिंग में 600 बनाता, दूसरी इनिंग में 500 बनाता और टारगेट बहुत बड़ा हो जाता। और इंग्लैंड के कैच ड्रॉप इंडिया ना करता तो इंग्लैंड को उससे भी ज्यादा टारगेट मिल सकता था, लेकिन नहीं हो सका। शायद ये टेस्ट मैच किस्मत में नहीं था। तो ये टेस्ट मैच इंडिया, ये टेस्ट सीरीज जीतेगी। वो कैसे जीतेगी इसको वो मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा। लॉजिक वाली बात होगी उसमें, ऐसे वैसे बेतुकी बातें हम नहीं करते भाई, ठीक है। तो हम पहले कोहली और रोहित के बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभी ताजा ताजा जो हमारी कानों में वो शोर चल रहा है ना 24 के T20 वर्ल्ड कप का, वो शोर अभी तक हमारे कानों में आ रहा है। वो 2025 का चैंपियन ट्रॉफी जो इंडिया ने जीता है, उसका शोर अभी तक हमारे कानों में, उसकी आवाज गूंज रही है। मतलब अभी अभी ये चीजें हुई हैं सारी, हैं अभी अभी इंडिया चैंपियन बना है। किसकी कैप्टनसी में और किसने बनाया? रोहित और कोहली ना। वही रोहित कोहली टीम पर बोझ है, ये कहना था इस विभू भोला का, इस न्यूज 24 स्पोर्ट्स वालों का। इन्हीं का कहना है कि कोहली और रोहित तो बोझ बन गए हैं, हटाओ इनको, टीम को बचाओ। जब उनको तुम लोगों ने हटाया नहीं, तुम्हारी बातें सुन सुन के वो खुद ही साइड पे हो गए, खुद ही उन्होंने साइड पे हो गए। एक ने अपनी टेस्ट की कप्तानी को मूत दिया, दूसरे ने अपने 10,000 रन को मूत दिया। वो ड्रीम ऑफ 100 सेंचुरियों की सेंचुरी, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का जो ड्रीम था, उसने उस ड्रीम को भी लात मार दी कि मुझे खेलना ही नहीं है। जहां पर मेरी इज्जत ही नहीं है, जहां पर ऐसे दोगले लोग रहते हो, जहां पर इतने बड़े सुपरस्टार को गिराने के लिए लोगों ने जो है कि जाल बिछाई हुई हो, वहां पर मैं ज्यादा टाइम तक खेल नहीं सकता भाई। मैंने T20 से रिटायरमेंट ले ली, मैंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। मेरा फेवरेट जो है कि फॉर्मेट है ODI का। 27 के वर्ल्ड कप तक अगर रहने दोगे तो मैं खेलूंगा, नहीं रहने दोगे मैं उसको भी मूत के चला जाऊंगा। मुझे अब करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है वो एक्टिव क्रिकेटर जो है, एक्टिव प्लेयर जो है, उनका ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं बात करता हूं कोहली की और रोहित की। रोहित और कोहली के पास क्या है? जो है ना उनके पास, दुनिया के बाकी जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनका ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम उनका कभी पूरा नहीं होगा। हैं खिलाड़ी तो हर टीम में हैं, खिलाड़ी तो नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे के भी हैं बाकी दुनिया की टीमों के भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनको आप और हम जानते हैं, लेकिन उनका मकाम क्या ऐसा है कोहली रोहित जैसा? नहीं है ना। वो क्रिकेटर भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी तो हैं, मगर वो रोहित कोहली जैसा मकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों का भी ड्रीम होगा कि हम इनके जैसे बने। उन्हीं खिलाड़ियों की इंडिया में इज्जत नहीं है भाई। बाहर के लोग उनको ट्रोल करें तो बात समझ में आती है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा करता हूं ना यार, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी ट्रोल करते हैं, इंडिया वाले ट्रोल करें तो बात समझ में आती है। तो इंडियन खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तानी या बंगाली ट्रोल करें, नेपाली या अफगानी ट्रोल करें तो समझ में आता है।
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ही ट्रोल कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया के ही लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको तनकीद कर रहे हैं, उनको टीम पर बोझ बता रहे हैं, उनको टीम से निकालो, फिलाना ढिमकाना। उन्होंने जो किया है तो कभी किसी ने कुछ किया नहीं होगा इंडिया टीम के लिए, और वही खिलाड़ी आप लोगों की नजर में धरती पे बोझ बन गए, टीम के ऊपर बोझ बन गए। अभी ऑस्ट्रेलिया में कोहली का 100 आया था, ठीक है, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी टेस्ट में सही नहीं चल रही थी, विराट कोहली की बल्लेबाजी टेस्ट में सही नहीं चल रही थी। भाई सीरीज से पहले हैं आप लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हो, आप लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हो, आप उनको प्रेशर में जो है कि दलदल में फंसा देते हो। तो जब मैच आता है तो यार इंटरनेशनल मैच है, दुनिया देख रही है, स्टेडियम कचाकच भरा हुआ है, मीडिया कैमरा चालू करके इंतजार में खड़ी हुई है कि विकेट गिरे इनको हम नंगा करें, मैच हारे इनको हम नंगा करें। उनकी अपनी मीडिया ही उनके इंतजार में खड़ी होती है, इतना बड़ा प्रेशर। अरे कोहली वो खिलाड़ी है जिसको फॉर्म में वापस आने की जरूरत नहीं है, हैं? रोहित वो खिलाड़ी है जिनको फॉर्म में वापस आने की जरूरत नहीं है। यही रोहित कोहली 2021 के T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बन रहे थे, हैं? और रोहित शर्मा 2022 के पूरे T20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए उसने, फिर 24 का T20 वर्ल्ड कप में उसने खूब रन बटोरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने याद है 91 रन की इनिंग खेली, मिचेल स्टार्क को मार मार के उसने भरकस बना दिया। वो कोहली जो 2020, 21, 22 रन पता ही नहीं है कैसे बनते हैं, ऐसे लग रहा था विराट कोहली कोई मतलब के अभी अभी क्रिकेट में आया है, लेकिन वही विराट कोहली अचानक MCG में शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम के सामने 82 रन की पारी खेल के चला जाता है। शाहीन, रऊफ, नसीम 2023 के बाद इनकी बॉलिंग बेकार हो गई है, लेकिन उससे पहले ये तीनों बॉलर खूंखार बॉलर हुआ करते थे, तीनों बॉलर। मुझे दिखा दो उससे पहले 2023 से पहले दिखा दो कि भाई शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह को यहां मार पड़ी थी, नहीं मार पड़ी थी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो सबसे बड़े बॉलर थे, लेकिन कोहली ने उनको भी नहीं बख्शा। कोहली तो फॉर्म में नहीं था, कोहली तो तीनों फॉर्मेट में रन बनाने के लिए तरस रहा था, लेकिन उस कोहली ने अचानक से भाई जहां पर इंडिया के 50 से पहले 4 आउट हो गए, जहां पर 8 बॉल पे 28 चाहिए थे, जहां पे 18 बॉल पे 48 चाहिए थे, जहां पे 3 बॉलों पे 13 चाहिए थे, वहां पे कोहली ने जो है कि इंडिया को मैच जिता के दिखाया। फिर आता है वनडे वर्ल्ड कप 2023, कोहली एलियन बना हुआ होता है? बताने की तो जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है क्या है कोहली का इतिहास। बात करते हैं इस टेस्ट मैच के बारे में। इतनी बड़ी बातें की नहीं जाती भाई, हम यहां पर बॉर्डर के उस पार बैठ के इंडिया की टीम की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं और इंडिया के अपने लोग ही उनको जो है कि गालियां दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। अरे अकल के अंधो, जरा इस बात पे जाओ, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप में जो है कि गड़बड़ ना होती, करुण नायर बेचारे का डेब्यू है 9 साल बाद वो क्रिकेट में आया है, उसका डेब्यू ही करार दिया जाएगा। उसने रन नहीं किए, ठीक है, उसको जो कि मार तो नहीं सकते, उसको टीम से निकाल तो नहीं सकते। यहां पर अगर सरफराज खान या नितेश कुमार रेड्डी होते जो टीम में थोड़ा बहुत खेल चुके हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि अच्छा है, तो नीचे जो है कि इतनी जल्दी विकेट ना गिरती। इंडिया ने 430 से 441 तक जो है कि कुछ रन ही नहीं किए, आखिरी की 6 विकेटें 7 विकेटें गंवा दी। दूसरी इनिंग में भी ऐसा किया। फिर वो जो पहली इनिंग में इंग्लैंड की कैच ड्रॉप हुई थी, अगर वो कैच ड्रॉप ना होते, ये गलतियां जो टीम इंडिया ने की हैं, ये गलतियां अगर ना होती तो भाई क्या ये मैच इंडिया हारता? ये मैच इंडिया नहीं हारता। पहली इनिंग में इंडिया के जल्दी विकेट ना गिरते तो 600 रन थे यार, पहले दिन 359 रन बना दिए थे, दूसरे दिन वही इंडिया की टीम 100, 103, 104 रन पे जो है कि ऑल आउट हो जाती है अगले दिन है। अगर फर्ज करो वो विकेट जल्दी ना गिरते, इंडिया ने 600 बना लिए। फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग आई, इंडिया ने कैच ड्रॉप ना किए होते, ओली पोप 60 पे कैच ड्रॉप होता है, ओली पोप का, बेन डकिट का 50 से पहले कैच ड्रॉप होता है, हैरी ब्रोक का वो 9 बॉल जो बुमराह ने दिया, ये सारे जो है कि उसके बाद जो रन बने, अगर ये रन ना बनते तो इंग्लैंड का 250 स्कोर भी नहीं बनता। तो इंडिया का 600 लगा लो, इंग्लैंड का पहली इनिंग में 250 लगा लो, हैं? फिर बच रहे हैं ना, इंडिया का कितना स्कोर बच रहा है? 350 बच रहा है। दूसरी इनिंग में फिर इंडिया का जो है कि एक बड़ा स्कोर लगा दो। टारगेट कितना बन रहा है? 600 का टारगेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 550 का टारगेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और फिर इंग्लैंड जीत के दिखाए, नहीं जीत सकता। तो भाई एक टेस्ट मैच में ये जो गलतियां हुई हैं ना, उसके बावजूद भी आप ये देख लो कि फेफर आया है जसप्रीत बुमराह का, है? प्रसाद कृष्णा और जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज पहली इनिंग में कुछ ना कर पाए, दूसरी इनिंग में उन्होंने कोहराम मचाया था, ठीक है। 5 सेंचुरियां देखने को मिली है इंडिया के बैट्समैनों से। ये देखो
रोहित और कोहली नहीं है, फिर भी जो है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में 5 सेंचुरियां देखने को मिली। 4 बैट्समैनों ने 5 सेंचुरियां लगाई हैं और इन्हीं 4 बैट्समैनों ने 600 से ज्यादा रन लगाए हैं। 42 रन आप केएल राहुल के लगा लो, फिर सेंचुरी केएल राहुल के लगाओ, ऋषभ पंत की 2 सेंचुरी, जायसवाल और गिल की सेंचुरी लगाओ, 600 से ज्यादा स्कोर बन रहा है। इन 4 खिलाड़ियों ने आपके 600 से ज्यादा स्कोर खड़ा किया है। अगर ये गलतियां ना होती तो इंडिया की टेस्ट मैच जीत सकता था। और बाकी रही बात पिछले टेस्ट में 4, तो उन 4 टेस्ट मैच में ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा भाई। ये इतनी जो गलतियों का जो इन्होंने मतलब एक कमरा भर दिया था, या एक पूरा कट्टा जो होता है, पूरा गोदाम गलतियों का भर दिया था, या पूरी झोली गलतियों की भर दी थी, बॉलिंग में, बैटिंग में, कैप्टनसी में, रिव्यू भी जाया कर दिए। ये गलतियां अब हर टेस्ट मैच में नहीं होंगी भाई। तो सोचो अगर बाकी के टेस्ट मैच में इंडिया ये गलतियां ना करे तो इंग्लैंड जीतेगा टेस्ट मैच। बाकी वाले इंग्लैंड नहीं जीतेगा। इंग्लैंड से इंडिया की टीम टफ है। इंग्लैंड के पास बैटिंग और इंडिया की बैटिंग लेवल दोनों सेम है, लेकिन अगर बॉलिंग में देखें तो इंडिया की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी है। इंग्लैंड के पास सारे नए बॉलर हैं, कोई एक्सपीरियंस रखने वाला बॉलर नहीं है बेन स्टोक्स के अलावा, ठीक है ना। बेन स्टोक्स, इतना उल्टा सीधा मत बोला करो भाई अपने लेजेंड क्रिकेटर्स को।